गिरिराज तारा मिलननी केवी अनुपम स्पंदना हूँ परम तृप्ति पामियो करु हर्षथी शुभ प्रार्थना। हे सर्व सिद्धिदायक गिरि चैतन्य सहुनो तारजे गिरिराज वंदी वीनवो मुझ पापने सड़गावजे सहु पापने सड़गावजे सहु जीवने उद्धार जे। इस दुनिया में 4 प्रकार के गड्ढे होते हैं। 4 प्रकार के गड्ढे। नंबर 1, सबसे पहला गड्ढा ये पेट का गड्ढा। अब इस पेट के अंदर कितना भी इस पेट को खिलाओ पिलाओ लेकिन कभी भी ये पेट कभी तृप्त नहीं होता है। ये पेट हमेशा अतृप्त रहता है। आप सुबह खिलाओ तो वापिस दोपहर को भूख लगती है, दोपहर को खाओ तो शाम को भूख लगती है, शाम को खाओ तो रात को खाओ तो आधी रात को। चौयार भी नहीं करते हम, तिवियार भी नहीं करते हैं। भूख लगती है तो खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कितना भी खाते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी ये पेट कभी तृप्त नहीं हुआ। गड्ढा ही ऐसा है। दूसरे नंबर का गड्ढा है जो है स्मशान का गड्ढा। स्मशान के अंदर आप कितने भी मुर्दों को जलाओ लेकिन कभी स्मशान कभी नहीं कहता है कि बस मैं तृप्त हो गया हूं, आज के बाद कभी मैं किसी को भी मैं नहीं जलाऊंगा, किसी को मेरे स्मशान में आने नहीं दूंगा। रोज कितने आते हैं और कितने जाते हैं, कितने जन्म लेते हैं, कितने मरते हैं, कितने को स्मशान में हम लेके जाते हैं, कितने को जलाकर राख कर देते हैं। आज उनको, कल हमारी बारी है। कुछ ना कुछ तो ये प्रतिदिन हम देखते ही रहते हैं, चल ही रहा है। और जब ऐसे कोरोना की स्थिति में तो हम भी आज डर कर रहे कहीं मेरा नंबर न लग जाए। और यही है, स्मशान कभी भी तृप्त नहीं होता है। तीसरे नंबर का गड्ढा है जो गड्ढा है समुंदर का गड्ढा। समुंदर के अंदर चाहे दुनिया की कितनी भी नदियां आ जाए, कितनी भी नदी का पानी उसमें समा जाए, लेकिन फिर भी कभी समुद्र कभी नहीं कहता है कि बस अब मैं थक चुका हूं, कितना पानी कितनी नदियों को मैं अपने में समा लूं, अब मैं थक चुका हूं, अब स्टॉप। समुद्र कभी नहीं कहता है आने दो आने दो आने दो। कितनी नदियां उसमें खाली हो जाती है। दौड़ दौड़ कर नदी भागती रहती है। आखिर में समुद्र जाकर मिल जाती है और नदी स्वयं समुद्र बन जाती है। लेकिन कभी समुद्र ना कभी नहीं कहता है। और चौथे नंबर का गड्ढा है ना, वो है इस मन का गड्ढा। इस मन को कभी भी तृप्ति होती ही नहीं है। कितना भी उसको आप अच्छा कितना भी उसको दो, आप कभी भी मन तृप्त नहीं होता है। अच्छा खाना देखा, अच्छा आपने भोजन देखा, अच्छे कपड़े देखे, आप इधर उधर घूमने को गए, आपने संसार के सभी सुख भोग सभी आपने भुगत लिए, तो भी कभी भी इतने साल बीत गए जिंदगी के, तो भी अभी तक हमारे जीवन में कभी यूटर्न आज तक नहीं आया है। हमें लगता है अरे अभी तो मेरी जवानी है, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 साल के बुढ़े हो गए, फिर भी संसार के प्रति की जो आसक्ति है, धन भोग और आहार की जो लालसा है, वो आज तक कभी हमारी कम हो ही नहीं रही है। रोज रोज हम प्रतिदिन हम कितने रोगिष्ट को देखते हैं, हम कितने बीमार को देखते हैं, हम कितने भयंकर बीमारियां देखते हैं, तो भी हमें कभी नहीं था कि मैं भी एक दिन बीमार होगा तो क्या होगा, मेरे शरीर में भी कीड़े पड़ेंगे तो क्या होगा, मुझे भी कोई कैंसर जैसी बीमारी हो गई तो मेरा क्या होगा। अरे मुझे थोड़ी कुछ होने वाला है, जिसको होगा उसको होगा। ये तो अभी जिंदगी मिली है तो खाओ पियो और जलसा करो, बस हम सिर्फ जलसा ही जलसा कर रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है, ना मौत का डर है, ना हमें कोई बीमारी का डर है, ना हमें बुढ़ापे का डर है। हम तो हर तरह से, अगर बुढ़ापा आ भी जाए ना तो भी प्लास्टिक सर्जरी कर भी हम अपने आप को जवान बनने का एक एहसास दिलाते हैं कि नहीं, किसने कहा मैं बुढ़ा हूं। अभी आजकल तो बहुत सारे साधन सामग्री, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे टॉनिक्स, बहुत सारे ऐसा क्या क्या नहीं आया है। टेक्नोलॉजी ने
हम पर ऐसी हावी हुई है टेक्नोलॉजी कि वो हमें ना तो बूढ़ा बनने दे रही है, ना हमें वो कभी कोई बीमारी आने देती है। लेकिन ये सब क्षणिक है, ये हमारा भ्रम है, और ये जरूर ये भ्रम आज की तारीख में टूट रहा है। इसीलिए तो हम चुपचाप अपने घरों में बैठे हैं। क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी हमें बचा सकती है? कोई कुछ नहीं बचा सकता है। जब तक हमारा पुण्य है ना, याद रखना, ये कोरोना तब तक ही आपको छू नहीं सकता है, जब तक कि आपका पुण्य सलामत है। तब तक जिस दिन पुण्य खत्म हो गया, पाप का फल आपको भुगतना है, मुझे भुगतना है। कब कोरोना आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और इसीलिए हमें अलर्ट होना जरूरी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में भी जहां पर ज्यादा धर्म करना चाहिए, ज्यादा जाप करना चाहिए, अधिक प्रार्थना भगवान को करनी चाहिए, अधिक आराधना साधना करनी चाहिए, अधिक योग साधना करनी चाहिए, उसकी जगह पर आज भी हम घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? करो, नियम करो कि ये कोरोना है तब तक मुझे 1 लाख नवकर का जाप करना है, मुझे 9 लाख नवकर का जाप करना है, मुझे प्रतिदिन नवस्मरण का पाठ करना है, मुझे भक्तामर महास्तोत्र इतना प्रभाविक स्तोत्र है तो मैं 12,500 बार मैं भक्तामर का पाठ करूंगा। कोई भी ऐसा छोटा मोटा 1008 बार संकल्प करो, कोई भी एक संकल्प करो, आपका जीवन का लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ। फिर देखो, फिर आपको कभी ये नहीं होगा कि क्या करूं यार, टाइम पास ही नहीं हो रहा है, पूरा ऐसा बोर हो गए अभी तो घर में बैठे बैठे। कैसे बोर हो सकते हैं हम लोग? क्योंकि आपके पास लक्ष्य नहीं है, कोई साधना नहीं है, आपके पास कोई ज्ञान के प्रति अभिरुचि नहीं है। इतनी सारी किताबें हमारे घरों में पड़ी है, भंडारों में पड़ी है, लाकर भंडार में जाकर और वो कबाट खोलो, उसमें से अच्छी अच्छी किताबें निकालो। आपके घर में भी तो किताबें, अभी तो आजकल तो गूगल में भी आपको ऑडियो किताबें मिल रही हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं? इंटरेस्ट को जगह, इफ यू आर इंटरेस्टेड एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग। नहीं, लेकिन ये मन बहुत हमारा चालाक है, ये मन बहुत पापिष्ट है, ये मन इतना खराब हो चुका है, और इसीलिए तो हम बस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। आप अच्छा पढ़ो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, तो कुछ खराब नहीं होने वाला है। नेगेटिव सोचना बंद करो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। इसीलिए यू टर्न अब जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। अभी अभी हमने इस गिरिराज छत्तीसी की 36वीं गाथा जो है उसमें हमने गाया, गिरिराज तारा मिलन नहीं केवी अनुपम स्पंदना, हूं परम तृप्ति पामियो। भगवान को मिलोगे ना तो आपको परम शांति, परम तृप्ति मिलेगी। किसी और को मिलने से कभी भी हमें तृप्ति मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अतृप्त है, जो व्यक्ति स्वयं अपूर्ण है, और अपूर्ण व्यक्ति को मिलने से, अतृप्त व्यक्ति को मिलने से हमें कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। जो स्वयं अतृप्त है वो हमें कैसे तृप्त करेगा? जो स्वयं अशांति में जी रहा है वो हमें कैसे शांति दिलाएगा? इस दुनिया में, विश्व में एकमात्र परमात्मा ऐसे जो परम आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ है, जिन्हें कुछ पाने का बाकी नहीं, उन्हें सब कुछ पा लिया है, वो तृप्त बन चुके हैं। उन्हीं के पास परम शांति है, उन्हीं के पास परम सुख है। और अगर उनका हम सानिध्य लेते हैं और उन्हें जाकर हम मिलते हैं ना, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है ना, दुनिया में और किसी को मिलने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। फिर दुनिया के जितने भी मिलन है ना, चाहे कोई व्यक्ति के साथ हो, कोई वस्तु के साथ हो, वातावरण के साथ हो, ये सब तुच्छ है, तुच्छ। यशो विजय जी महाराजा ने नैनसार के अंदर लिखा है, मोहपाध्याय जी महाराज कहते हैं, न उपमेयम प्रियाश्लेषे नापित चंदन द्रवई। एक बार जो व्यक्ति अगर ज्ञान मग्न से ज्ञान के अंदर डूब जाता है, भक्ति के रस में डूब जाता है, स्वाध्याय में डूब जाता है, जो जप में डूब जाता है, और ऐसा व्यक्ति फिर उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। कोई मुझे बुला नहीं रहा है, कोई मेरे सामने देख नहीं रहा है, कोई मुझे प्यार नहीं दे रहा है, किसकी जरूरत है आपको? क्यों आप दूसरों के पीछे भटक रहे हो? क्यों दूसरों के पीछे लट्टू बने हो? क्यों किसी के प्रति आपकी आसक्ति क्यों है? तोड़ दो इस आसक्ति को। जैसे इस आसक्ति को तोड़ने का काम जिस तुलभद्र महात्मा ने किया था, एक कोशा विश्व के साथ 12-12 साल तक जो रंग राग में रहे थे ना, जिसने
कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, न अपना घर परिवार देख, सब कुछ छोड़ दिया। एक कोशा वेश्या के पीछे वो स्थूलभद्र इतने पागल बन गए थे। लेकिन जब वो अंतर्दृष्टि जब खुल गई, जब उन्हें वैराग्य हुआ, 12 साल के बाद जब उन्होंने दीक्षा ली, कोशा वेश्या का त्याग किया और संयम के मार्ग पर अग्रसर बने, और संयम के बाद पहला ही चातुर्मास कोशा वेश्या के घर पे ही किया है। यानी आप समझ लो, सोचो कि जिसके साथ बिल्कुल छूट के साथ 12 साल तक रंगराग जिसने किए हैं, भोग विलास के अंदर जिन्होंने 12 साल व्यतीत किए हैं, और उसी कोशा वेश्या के साथ दीक्षा के बाद का पहला चातुर्मास, और वो भी एकांत में अकेले ने करना, ये कितनी नामुमकिन बात है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में कि अहो दुष्कर्म, जो कार्य सिंह गुफावासी मुनि भी नहीं कर सकते हैं, सर्प बिलवासी मुनि भी नहीं कर सकते हैं, कुएं के कांटे पे 4 महीना चातुर्मास में खड़ा रहना, एक झपका भी आकर तो कुएं में गिर जाना, और ऐसी प्रमत्त अवस्था में चातुर्मास के वो मुनि भी कोशा वेश्या जैसे एक वेश्या के साथ चातुर्मास नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी रूपवान थी, देखकर ही पानी पानी हो जाए, हमारा चारित्र भ्रष्ट हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में धन्य व स्थूलभद्र महात्मा को, तभी तो हम उनका नाम लेते हैं कि मंगलम स्थूली भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। वह स्थूलभद्र महात्मा 12 साल कोशा वेश्या के साथ रहे, लेकिन कभी उनको तृप्ति नहीं मिली, और वही जब ज्ञान दृष्टि का उजागर हुआ, जब आंखें खुल गई, अंतर की दृष्टि जब खुल गई, अरे मैं किसको इस देह के पीछे पागल बना हूं, मैं इस देह के आसक्ति में, देह के मिलन में मैं पागल बना हूं। क्या मिला मुझे 12 साल में? ये तो देह का मिलन जो होता है ना, ये तो समुद्र का खारा पानी होता है, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ते जाती है, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ते जाती है। उसका उपाय एक ही है, नहीं अब देह से नहीं, मुझे आत्मा से मिलन करना है। पुद्गल का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का प्रेम चाहिए, और इसी आत्मा के प्रेम को पाने के लिए, और यही स्थूलभद्र महात्मा ने किया। और उन्होंने एक सिर्फ चातुर्मास किया, उस चातुर्मास के अंदर 12 साल में उनका नाम लेने को तैयार नहीं था, और जो एक चातुर्मास जो उन्होंने जिस मन वचन काया से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और देह से नहीं आत्मा से मिलन किया, और उसी से वो 84 तक वो अमर हो गए। वो याद करो, उस इलायची कुमार को, एक नर्तकी को पाने के लिए, नर्तकी में उन्होंने अपनी जिंदगी की तृप्ति उन्होंने देखी, लेकिन जब उन्हें वास्तविकता पता चली, उनको भी 12-12 साल हो गए, और एक नर्तकी को पाने के लिए एक श्रेष्ठी पुत्र इलायची कुमार भी पागल की तरह उसके पीछे पीछे भाग रहे, दौड़ रहे। लेकिन जब मुनि भगवान को सामने देखते, डोरी के ऊपर नाचते नाचते दृष्टि सामने गई कि नहीं, धन्य इन मुनि भगवान को, कैसी परम शांति है, चेहरे के ऊपर कैसी मस्ती है, कैसी कुमारी है। अरे धिक्कार हो मुझे, एक स्त्री के पीछे, एक नर्तकी के पीछे मैं कितना पागल बना हूं कि उसको पाने के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने भाई बहन को छोड़ दिया, मैंने अपना धर्म छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, समाज छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। ये मेरी गलती थी। उस गलती का एहसास हुआ और यूटर्न आ गया, तो डोरी के ऊपर नाचते नाचते इलायची कुमार को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये है यूटर्न, ये है समझ, ये है अंतर्दृष्टि का उघाड़। हमारे में कब आ गया ऐसे? ये परम तृप्ति पानी है ना, तो वो ऐसे नहीं होगा। जिंदगी में है ना, 2 प्रकार के दुख होते, या तो किसी को अप्राप्ति का दुख होता है, किसी को, या तो फिर किसी को अतृप्ति का दुख होता है। नहीं मिला वो एक दुख होता है, और कम मिला वो दूसरा दुख होता है। अक्सर हम जितने भी है ना, हमें जिंदगी में क्या नहीं मिला है, ऐसे देखा जाए तो सब कुछ मिल गया है। गरीबों के पास तो कुछ नहीं है, उनके सामने हमें तो कितना कुछ मिल गया है। रोटी कपड़ा मकान, रहने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए इतना कुछ है, खाने के लिए अनाज का ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। लोगों को न तो कपड़े हैं, न रहने के लिए घर है, न छत है, न उनका परिवार उनके साथ में सब बिछड़े हुए हैं। कैसी स्थिति में लोग आज यहाँ से वहां से वहां भटक रहे। इन गरीबों के, मजदूरों की हालत कैसी भयानक है। रोज आप टीवी में देखते, मोबाइल में देखते, सब कुछ देखते, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, हमें इतना कुछ मिलने के बाद भी हम लोग आज खुश नहीं है, हम प्रसन्न नहीं है। हमारे में कहीं ना कहीं वो त्रुटि है, क्योंकि हमें अप्राप्ति का नहीं, हमें हमेशा अतृप्ति का दुख रहा हुआ, अतृप्ति का दुख। आपने तुलसीदास जी का नाम तो सुना होगा। वो ऐसे तुलसीदास जी जो 12 महीने तक अपने माता के गर्भ में रहे। कितने? 12 महीने तक माता के गर्भ में रहे हैं। और वही तुलसीदास, जब उनका जन्म हुआ ना, तब 32 के 32 दांत के साथ उनका जन्म हुआ, और जन्मे तब वो रोए नहीं थे। जैसी जन्म हुआ और उनके मुख में से शब्द निकला है,
राम। आपने कभी ये सुना भी नहीं होगा, लेकिन जब मैंने ये जब पढ़ा था तब मुझे इतना रोमांच अनुभव हुआ कि क्या बात है कि ऐसे तुलसी। लेकिन जब उनकी शादी हुई, रत्नावली के साथ शादी हुई, तो शादी होने के बाद और एक घटना बनी कि पत्नी को अचानक अपने मायके जाना हुआ और तुलसी को पता नहीं था कि मेरी पत्नी मायके को, वो बहुत बहुत चाहते, बहुत प्यार करते थे वो अपने पत्नी से। और अचानक जब वो शाम को घर में जब आए, जब कई बाहर गांव से देखा तो पत्नी का है, तो वो तो मायके चली गई है। अरे उसके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, उसके बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, जब मुझे उसको मिलना ही मिलना है। और वो हर बार कहती है कि आपको तो मेरे ऊपर प्यार ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। आज मैं उसको बता मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। और इसलिए वो तुलसी और घर रात को 12 सब सो गए और रात को 12 बजे वो निकले अपने गांव से, घर से, और सोचते कि अभी अगर मैं वो फानस लेकर निकलूंगा तो लोग कोई ना कोई मुझे देख लेगा। तो इतनी भयंकर अंधारी अमावस्या की घोर रात्रि है और भयंकर बारिश हो रही है, और ऐसी स्थिति में भी वो जो तुलसी थे वो ऐसे ही अंधेरे में और निकले अपनी पत्नी को मिलने के लिए, जैसे जैसे करके, और गांव के बाहर पहुंचे तो वहां पर नदी में पूर आ गया था। तो अब करूं क्या, अब सामने किनारे पहुंचू कैसे। उतने में उन्होंने देखा कि कुछ तो भी नदी में कुछ तीर रहा है। उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के वो सामने किनारे पहुंच गए। तब उनको पता चला कि मैंने जिसको पकड़ा था ना, वो तो किसी का शव था, शव। लेकिन फिर भी वो धुन में और धुन में वो शव को भी उन्होंने वहां छोड़ दिया और आगे निकल गए। फिर जैसे उनके ससुराल में पहुंचे तो उस हवेली के वहां पर, जहां पर उनकी पत्नी उस हवेली में थी, और वो सोचते कि अभी रात को 2-3 तो बजी होगी, अभी रात को इतने, अभी मैं अगर खटखटाऊं तो मेरे ससुर जी सासुर क्या सोचेंगे, अभी क्यों आए जमाई राज, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि मेरी पत्नी कहाँ सोती है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो वो तो सोच रहे कि अभी मैं ऊपर जाऊं और उसको जगाऊं मैं, लेकिन ऊपर चढ़ूं कैसे। देखा तो वहां पर कोई डोरी लटक रही थी, एक जाड़ी डोरी थी, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गए और सीधा अंदर उन्होंने जंप लगाई और उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी भी एकदम सडनली ऐसे हुआ तो वो एकदम भयभीत हो गई, कौन आ गया एकदम। देखा तो अपने स्वामीनाथ, अरे तुम यहाँ कहां से आ गए, अभी इतनी भयंकर बारिश है, नदी में पूर आ गया है और ऐसे अंधेरी रात में आप यहां तक पहुंचे, करे ऊपर आए कैसे आप। अरे तूने तो मेरे लिए वो डोरी लटकाई हुई थी ना, तो उसको पकड़ कर ऊपर आया। कौन सी डोरी, मैंने तो कोई ऐसे किया ही नहीं है। तो देखा, वो लालटेन से देखा तो वहां पर एक बड़ा अजगर लटक रहा था, अजगर। और उस अजगर को देखकर दोनों की मोतियां मर गई। ये क्या कि अजगर को डोरी समझकर वो तुलसी ऊपर चढ़ गए। यानी कैसी धुन थी पत्नी को मिलने के लिए कि ना तो उन्हें अंधेरी रात दिखाई दी, ना उन्हें नदी का पुर दिखाई दिया, ना तो उन्हें कोई शब्द दिखाई दिया, ना उन्हें कोई अजगर दिखाई दिया। एक धुन लगी थी, बस मुझे मेरी पत्नी को मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, बस। और इसी धुन के अंदर पत्नी ने जब ये देखा कि ऐसा पागलपन मेरे पीछे, उस समय तुलसी को देखो देखो कितना मैं तुमसे प्यार करता हूं। और तब उस पत्नी ने इतना ही कहा कि स्वामीनाथ एक बात बोलूं क्या, बुरा मत लगाना, जितना प्यार आप मुझसे करते हैं ना, काश उतना प्यार अगर आपने भगवान रामचंद्र जी से किया होता ना, तो इसी भव में आपका बेड़ा पार हो जाता। आपको वही करना चाहिए। मैं तो क्या हूं, मैं तो एक गटर हूं, गटर। मेरा शरीर, स्त्री का शरीर तो एक गटर होता है। बाहर से भले कितने भी खूबसूरत लगते हैं, अंदर तो सब क्या भरा है, इस मल मूत्र से भरा शरीर है, और इसके पीछे आप इतने पागल बनते हैं। नहीं, ये आपकी गलत है फहमी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ और आपका और पूरे विश्व का कल्याण करो, मंगल करो, और भगवान के पीछे पागल बन जाओ। और इतना ही पत्नी का बस कहना, और तुलसीदास के जीवन में यूटर्न आ जाना, आज से नहीं, बस अब मैं भगवान राम का भगत बनूंगा। और वही तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण का सर्जन किया। जो रामायण आज घर घर में चल रही है, वही रामायण तो वो तुलसीदास। तो मेरा इतना ही कहना है कि जिंदगी में है ना, जिंदगी में बस ऐसे व्यक्ति को आप ढूंढो, ऐसे व्यक्ति के पीछे पागल बनो जो आपको भी संपूर्ण बना सके। ना आप संपूर्ण, ना मैं संपूर्ण, हम कोई संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण विश्व के अंदर एकमात्र है और हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान महावीर स्वामी जी है, हमारे आदिनाथ परमात्मा है, हमारे बुनिसुर, हमारे नेमनाथ दादा में 24 तीर्थंकर परमात्मा है, जो साक्षात तीर्थंकर है, जिसको जिस भगवान के ऊपर श्रद्धा है, कोई राम का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई श्री कृष्ण का भक्त है, कोई महादेव जी का भक्त है। आपको जो तत्व अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जुड़ जाओ ऐसे देव गुरु और धर्म के साथ, आप गिरिराज के साथ जुड़ जाओ कि जिन्होंने अनंत आत्मा को अपूर्ण में से पूर्ण बना दिया है। कंकर कंकर में अनंत 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 आत्मा मोक्ष में गई है।
काश हम भी अगर इस गिरिराज के ऐसे भक्त बन जाए ना, तो जैसे ये सब मोक्ष में गए, एक दिन हमें भी गिरिराज अपने में समा लेगा। और वही तो हम गिरिराज को प्रार्थना करते हैं कि हे सर्व सिद्धिदायक गिरि चैतन्य सहूनो तारजे। हे गिरिराज आप सबको तार दो, आप सबको भोपाल उतार दो, चाहे वो पशु हो या पंखी हो, वो जैन हो या अजैन हो, चाहे फिर वो हमारा कोई यात्रिक हो, कोई डोली वाला हो, या फिर वो कोई वहां पर कोई मजूर हो, वो पुजारी हो, वो वॉचमैन हो, पालीताना में रहने वाला हर व्यक्ति भव्य है कि जो गिरिराज को दिल से मानता है। आजू बाजू के 93 गांव वाले, ये सभी जीव भवी है, चाहे फिर वो रस वाला हो, भेल वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये सब जीव को आज हम सबकी आवश्यकता है। हमें उन्हें प्रतिबोध करना चाहिए, हमें उन्हें सच्चे जैनत्व की पहचान करानी चाहिए। आराधना क्या है, आसाधना क्या है, वो ज्ञान अगर हम उनको देंगे ना, ये सभी आत्मा तीर सकती है। सिर्फ उनको धिक्कारने से या उनको गालियां देने से कभी भी उनका आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। पापी ने तू प्यार करी ले, पापी नो उद्धार थशे। हाँ ठीक है, कभी आंख लाल करनी भी पड़े, कभी आंख लाल करनी भी पड़े, लेकिन वो भी हित भाव से, प्रेम भाव से, उनको सुधारने के लिए, नहीं कि द्वेष बुद्धि से। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हर जीव हमारा मित्र है। हम मिट्टी में सबको भूयसु को मानते हैं। और अगर यही भावना से अगर हम इन सभी जीवों का, सिर्फ पालीताना पूरे विश्व के सभी जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, शिवमस्तु सर्व जगत की भावना अगर हम भाएंगे, चैतन्य सहूनो तार जय, हे गिरिराज आप सभी को तारो, हे दादा आदिनाथ आप सभी का उद्धार करो। यही मेरी एक आज की एक मंगल प्रार्थना है, मेरी मंगल भावना है। गिरिराज हम सबको आप अपने में संभालो, संभालो, संभालो गिरिराज। हमें वो मिलन करना है जो आज तक कभी हमने किया ही नहीं है। मेघ को देखकर जिस तरह से मयूर थनगन थनगन कर नाचने लगता है, एक मेघ को देखकर चातक पक्षी जिस तरह से नाचने झूमने लगता है, वैसे ही गिरिराज आपको देखकर, मेरे दादा आपको देखकर मुझे भी वही परम शांति, परम तृप्ति का अनुभव करना है। जैसे जोत से जोत मिलती है, नदी जैसे सागर में जाकर मिल जाती है, बस वही मिलन की अपेक्षा। क्षीर नीर परे तुमशु मलशु, वाचक यशक हेजे हलशु। हे गिरिराज मुझे आप में संभालो, संभालो, संभालो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virak Kranti Vani and press the bell icon.